महाविकास आघाड़ी से जुड़ी हुई इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सांगली सीट को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। सांगली सीट से उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे कि कांग्रेस बेहद नाराज है, क्योंकि सांगली सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है और वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें टकरार देखने को मिल रही है और सांगली सीट को देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस के बीच ये टकराव जो है दोनों पार्टियों के बीच में बड़ा इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हमने भी हमारे कैंडिडेट को बोल के रखा है, वहाँ पे उनका भी काम शुरू है। तो आखिर पार्टियों को हमेशा अपने अपने एरिया में, हर जिले में, हर ब्लॉक में पार्टियों के वर्कर को काम देना पड़ता है, सबको काम में लगाना पड़ता है। सवाल के उन लोगों ने भी रखा होगा, तो इसका मतलब नहीं कि जब तक अलायंस क्लियर नहीं होगा, जब तक ये सब बातें आगे नहीं जाएगी। और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में फंसे पेच के बीच कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें नंदुरबार से गोवाल पाडवी, सोलापुर से प्रणनीत शिंदे, अमरावती से बलवंत वानखेड़े, लातूर से डॉक्टर शिवाजी राव कलगे, कोल्हापुर से शाहू छत्रपति, नांदेड़ से वसंतराव चौहान और पुणे से रविंद्र धंगेकर के नाम का ऐलान किया गया है। तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में फंसे पेच के बीच कांग्रेस की ओर से अब 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई महाराष्ट्र की इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के पूर्व सांसद गोविंदा ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गोविंदा जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस सीट पर मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और आपको ये बताएं कि उद्धव गुट की ओर से अब गजानन कीर्तिकर के ही बेटे को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था। और अब जानकारी ये आ रही है कि फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के पूर्व सांसद गोविंदा ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। सूत्र ये कह रहे हैं कि गोविंदा जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस सीट पर मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर हैं और पहले ही चुनाव लड़ने से वो मना कर चुके हैं और उनके खिलाफ उद्धव गुट की ओर से उनके ही बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि अब गजानन कीर्तिकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा टैक्स रीअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस ने कोर्ट में साल 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट से करारा झटका ये कांग्रेस को लगा है। हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स रीअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका को टर्न डाउन कर दिया है, खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने कोर्ट में साल 2014-15, 2015-16, 17 पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की। वहीं गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को भारत लाया जा रहा है। मुंबई पुलिस उसे चाइना से वापस इंडिया लेकर आ रही है। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी 2005 में देश से फरार हो गया था और फिर वो चीन में बैठकर भारत में कुमार पिल्लई नाम के गैंग को ऑपरेट करता था। प्रसाद पुजारी पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, अपहरण, रंगदारी मांगने जैसे कई संगीन आपराधिक केस दर्ज है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। तब ईडी बताएगी कि अब तक की जांच में क्या प्रगति हुई है और आगे क्या करना है। अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। तो शराब नीति केस में 28 मार्च तक रिमांड पर हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 मार्च की दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और रिमांड के समय पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। रोज आधे घंटे केजरीवाल वकीलों से भी मुलाकात कर पाएंगे और यह भी कहा गया है कि उनको उनकी दवाइयां समय पर मुहैया करवाई जाए और अगर उनकी सेहत ज्यादा खराब होती है तो उनको घर से खाना भी दिया जा सकता है। तो इससे पहले शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की
ईडी की रिमांड पर भेज दिया। अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड के समय अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे तक अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी है। केजरीवाल रोज शाम को 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से भी मुलाकात कर पाएंगे। उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। तो ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे और अरविंद केजरीवाल को अब ईडी की कस्टडी में रहना होगा। 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है और इस बीच वो अपनी पत्नी से आधे घंटे मुलाकात कर पाएंगे, वकीलों से भी वो मुलाकात कर पाएंगे। और ऐसे में अब 21 फरवरी को जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो 6 दिन की ईडी को रिमांड मिली है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी और बुरी तरीके से फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ईडी ने उनको शराब घोटाले में किंगपिन बताया है। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आनंद है और मानव है। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूँ। लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आनंद, ये बताइए कि 6 दिन की कस्टडी तो ईडी को मिली है, अरविंद केजरीवाल के पास अब आगे क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, अभी कोई कानूनी विकल्प अरविंद केजरीवाल या उनके वकीलों के पास नहीं है, क्योंकि कल जिस तरह से लगातार जो एएसजी हैं राजू, उन्होंने जो दलीलें रखी और जो खुलासे किए कोर्ट में, उसके बाद ही जो है कोर्ट ने जो है वो आगे रिमांड जो है अरविंद केजरीवाल की ईडी को सौंपी है। इस रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल से जो बाकी आरोपी हैं उनका आमना सामना कराया जाएगा और बहुत हद तक संभावना है कि के कविता से सबसे पहले उनका आमना सामना कराया जाए। और कल कोर्ट में जसप्रीत, सबसे बड़ी बात जो है वो ईडी की तरफ से कही गई कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है और इस कंपनी में से जुड़े तमाम लोग इस अपराध में शामिल हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को किंगपिन, पूरा मास्टरमाइंड जो है शराब घोटाले का बताया गया है और पहले भी ईडी की जो तमाम चार्जशीट है या सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि किस तरह से जो नई शराब नीति बनी है उसमें जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसे कैसे बढ़ाया गया या किस तरह से नई आबकारी नीति लागू की गई या उसे बनाई गई, इसकी तमाम जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल आरोपियों से मिले, उनसे फेस टाइम पे बात की और साउथ लॉबी को लेकर कल कई जानकारियां जो है ईडी ने कोर्ट को दी हैं कि किस तरह से साउथ लॉबी से जो किकबैक है, रिश्वत का पैसा है, वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। 45 करोड़ रुपए जो है गोवा इलेक्शन में खर्च हुए। एक उम्मीदवार ने गोवा के बकायदा ईडी को बयान दिया कि कैश में उसे पैसा मिला, हवाला के जरिए जो है वो पैसा जो है गोवा इलेक्शन में खर्च किया गया आम आदमी पार्टी के लोगों के जरिए। बिल्कुल आनंद, तो साउथ कनेक्शन जो सामने आया है और किंगपिन अरविंद केजरीवाल को बताया गया है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। मानव, आप दफ्तर में मौजूद है, आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, आज कौन कौन लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं? आज आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है, विस्तार से आप बताइए। देखिए, आंदोलन से निकली हुई पार्टी बताया जाता है और अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के मूड में पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। आज यानी 23 तारीख को शहीदी पार्क आईटीयू के पास एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है और उसको ओपन रखा गया है। ओपन के मायने ये है कि आम आदमी पार्टी के अलावा इंडी ब्लॉक या इंडिया गठबंधन के नेता भी यहाँ पर उसमें शरीक हो पाएंगे। इसके अलावा कल 24 तारीख को प्रधानमंत्री का पुतला दहन देश भर में चलाने का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का है। इसके बाद 25 को होली है। होली वाले दिन कोई प्रदर्शन कार्यक्रम नहीं है, लेकिन लोगों के पास जा जाकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध जताने की कोशिश करेंगे। तो यानी एक लंबा आंदोलन चलाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की राहत के लिए बात करें तो आपको याद होगा कि कल जब राउत